में और विद्यालय में व्यवसायीकरण का होना एक बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। आज के दौर में शिक्षा में व्यवसायीकरण इतना बढ़ता जा रहा है कि यह बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। आज हम बात करेंगे बाल विद्यालय के सचिव मुकुल पांडे जी से और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम मुकुल पांडे, मैं सेक्रेटरी हूँ बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, जो सोसाइटी चलाती है उसका मैं सचिव हूँ। तो जैसा हम देखते हैं कि स्कूल में शिक्षा के बाजारीकरण काफी बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों का मिलन असंभव होता है। आप उतना ही सरस्वती के जरिए लक्ष्मी को ला सकते हैं जितने में आप कायदे से रह सकें। लेकिन हमारे यहाँ ये एक परंपरा बन गई कि अगर किसी के पास सीबीएसई की मान्यता है तो वो अदर स्कूल के बच्चों को भी अपने यहाँ नॉमिनेट करा के उनसे एक मोटी रकम लेकर के अपने विद्यालय को चला रहा है। और वो जो डायरेक्टर है जो ऐसा कर रहा है, वो इस पैसे का प्रयोग खाली घूमने फिरने, अब ताइवान जाना, सिंगापुर जाना, इसके लिए कर रहा है और अपने आधुनिकीकरण को पूर्ण रूपेण इस्तेमाल करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने का प्रयास कर रहा है। जबकि मेरे ख्याल से शिक्षा में व्यवसायीकरण का आना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है ये शिक्षा जगत के लिए, जैसा कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है। कितनी पंचायती चल रही हैं, कई बार आय कर के छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ। आखिर आय कर का छापा पड़ना शिक्षा जगत में कौन सा मायने रखता है, मैंने आज तक नहीं समझा। क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब कि आपकी आय बाह्य रूप से प्रदर्शित हो रही है कि आपने शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया और सिर्फ आय का स्रोत बना दिया उसको, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षा शिक्षा है। गुरुकुल की शिक्षा भी होती थी, उसमें आय का कहीं कोई मतलब नहीं था। आज की शिक्षा प्रणाली में ये जो बन चुका है, इस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। स्कूलों का माहौल आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए आजकल की आधुनिकता के दौर में? देखिए, स्कूलों का माहौल तो सबसे बड़ा अनुशासन से भरपूर होना चाहिए। हम लोग भी विद्यालय चला रहे हैं, आज 56 वर्ष हो गया। सन 1968 से हमारे माँ बाप ने जिस विद्यालय को खोला था, हमने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अनुशासन का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा। अगर कोई अनुशासित नहीं है लड़का, तो उसको तत्काल यहाँ से निकालने का काम हमने किया। हम फीस के लालच में उसको रखे नहीं रह गए कि ये पैसा देगा तो हम इसको रखे रहें, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई वार्निंग नहीं, सीधे उठाया, टीसी दिया और कहा कि भैया आप दूसरे जगह चले जाइए जहाँ इस तरह की बदतमीजी आप कर सकें और लोग बर्दाश्त कर सकें। होता ये है, क्लास में एक ही दो लड़के होते हैं जो अन्य लड़कों को पढ़ने नहीं देते और टीचरों को पढ़ाने नहीं देते। इस तरह की परंपराओं को ख़त्म होना चाहिए और लोगों को, विद्यालय के डायरेक्टर्स को, विद्यालय के प्रिंसिपल को अनुशासन का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही अनुशासन बच्चों के भविष्य में काम आता है। और डिसिप्लिन में अगर कोई वर्ग नहीं है, इनडिसिप्लिनरी अगर उसका स्टेटस बन चुका होता है, तो समाज में कहीं खड़ा होने लायक नहीं होता। अंत में हर जगह से वो निष्कासित हो जाता है। शिक्षा में आधुनिक यंत्रों का क्या प्रयोग है जो आजकल जरूरी होना चाहिए? देखिए, आधुनिक यंत्र जैसे आपका संकेत मोबाइल की तरफ है, अगर कंप्यूटर और मोबाइल ये दोनों चीज़ें लाई गई हमारे सहूलियत के लिए। गूगल एक ऐसा पार्ट बना जिससे अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो उसकी जानकारी ले सकें। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे अलग तरीके से करने लगे, ये ठीक नहीं है। ये एक दुष्प्रेरणा से भरा हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े एक्टर्स जो आपके सलमान खान और ये सारे एक्टर हैं, ये जुआ का प्रचार कर रहे हैं। मोबाइल लूडो के जरिए जुआ खिला दे रहे हैं, बच्चे उसमें लिप्त हो जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बच्चे घर से चोरी करके पैसा लाते हैं, उस जुआ में लगाते हैं और वो हार जाते हैं। तो इस तरह की परंपराओं को तुरंत लगाम लगाना चाहिए भारत सरकार को कि ये जुआ नहीं होगा मोबाइल के जरिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें और अध्ययनरत हो सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें, अपने अपने स्थान पर कायदे से पहुंच सकें। डमी स्कूल की अगर हम बात करें तो ये बच्चों के लिए कहाँ तक सही है? देखिए, आजकल तो एक ट्रेड चल गया 2 साल से, विगत 2 साल से हम देख रहे हैं कि बच्चा आपके यहाँ नाम लिखवा लेगा और कोचिंग करने चला जाएगा।
तो जब कोचिंग करेगा बच्चा तो कोचिंग वाले करते क्या हैं, वो फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, सीबीएसई को छोड़ देते हैं। जहां आप पढ़ रहे हैं उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं आए, आप फेल हो गए और इंजीनियरिंग में आप पास हो गए, तो जब ये सर्टिफिकेट फेल का आप लगाएंगे तो इंजीनियर कहाँ से बनेंगे। बच्चों को चाहिए कि 11-12 करने के बाद वो 1 साल का गैप करें, गैप में तैयारी करें और उसके बाद स्वतः आ जाएंगे वो। बीच में इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो कहीं नॉन स्कूलिंग वाला काम करें। नॉन स्कूलिंग एक दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती है सारे स्कूलों के सामने, और सारे स्कूल के डायरेक्टर, पूरे भारत देश के डायरेक्टरों को मैं इसके माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा भविष्य में। कोचिंग आपसे ज़्यादा सफल होगी और आप निष्फल होकर विद्यालय में ताला बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में इसको रोकिए और मीडिया रोके। लेकिन सर ऐसा है कि स्कूल के शिक्षक ही अपना कोचिंग खोल के बच्चों को और कहते हैं कि आप आइए हमारे कोचिंग में पढ़िए। देखिए, स्कूल के अगर टीचर खोलते हैं तो वो स्कूल में समय देते हैं, उसके बाद 1 घंटे पढ़ा देते हैं, तो बच्चों का रिमाइंड हो जाता है, फिर से कोर्स अच्छा हो जाता है। हम इसको बुरा इसलिए नहीं मानते कि वो उन्हीं शिक्षक से पढ़ रहे हैं, उनको धन कमाने की लालसा तो ज़रूर होती है, लेकिन वो 400-500 में रह जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स की स्थिति है कि 2-2 लाख 3-3 लाख फीस लेने के बाद भी बच्चा इंजीनियर नहीं बनता। आप देख लीजिए, नीट का पूरा रिजल्ट लीक आउट हो गया। कितनी मेहनत किया होगा बच्चों ने, माँ बाप ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आज वो बच्चे फिर चौराहे पर आ गए। वो लेके दफ्ती खड़े हुए हैं, उस पर लिखे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का। अब नीट में आया कौन? जितने नेताओं के बच्चे थे सब नीट पास कर गए, जितने एक अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे सब फेल हो गए। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली उचित नहीं है और कोचिंग ट्यूशन का परंपरा बंद होना चाहिए, इस पर बैंड होना चाहिए। सरकार ने एक प्रयास किया जरूर है कि 16 वर्ष के बाद ही आप कोचिंग में जा सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किया सरकार ने? किसी कोचिंग को चेक किया? यहाँ तो बैच चल रहा है 6, 7, 8 इस टाइम पढ़ेंगे, 9, 10 इस टाइम पढ़ेंगे। बच्चा 12 क्लास जब पास करता है तब वो 16 वर्ष का होता है, उसके बाद उसको कोचिंग में जाना चाहिए। लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, एक अध्यादेश जारी कर दिया। वजह, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर इन्हीं से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट के लोगों से, नेताओं से रिलेटेड हैं। ये कहाँ से उसको बैंड करेंगे? बैंड करेंगे तो इनकी आय रुक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको रोकना मीडिया का काम है। मीडिया को इसमें प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बड़े चैनलों को इस पर डिबेट करानी चाहिए और करना ही चाहिए, तभी ये रुकेगा ना। आपने एक नियम जारी कर दिया, अखबार में लिख दिया कि साहब 16 वर्ष के बाद कोचिंग में जाएंगे। आप बनारस में घूम के देख लीजिए, कितने कोचिंग सेंटर हैं, क्लास 8 से लेकर के और 12 तक चला रहे हैं। स्कूल की तरह चल रहे हैं, कोई मान्यता नहीं है, विद्यालय चला रहे हैं। उनको रुकवाइए, हम तो यही आग्रह करेंगे आप।